हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज हम लोग देखेंगे इकोनॉमिक्स टॉपिक, जो कि आपके सीडीपीओ एग्जाम में और अदर स्टेट पीसीएस में काफ़ी पूछे जाएंगे। सबसे पहला देख लीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, उपभोक्ता सेवा विभाग, क्योंकि ये आया था न्यूज में। ठीक है, उपभोक्ता सेवा क्या होता है? विभाग, है ना। क्वेश्चन में आया था, तो बताइए, न्यूज में आया था ये वाला, तो मैंने आपके साथ सोचा शेयर कर दूँ। ये कब स्थापना हुआ था? 1 जुलाई 2016 को। ठीक, 2016 को। तो कलर चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे ब्लैक कर लेते हैं इसे, ताकि जो हमारा स्क्रीन पे मजा आए देखने में। ओके, उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि आपने देखा है कि आरबीआई आरबीआई क्या करती है? विदेशी विनिमय करती है ना, फॉरेन एक्सचेंज रेट। फॉरेन एक्सचेंज रेट, इसको जो है नियमन कौन करती है? आरबीआई करती है ना, आरबीआई करती है। ये भी न्यूज में रहता है। तो किस सेक्शन के तहत आरबीआई एक्ट आपने देखा है? आरबीआई एक्ट 1934, उसका सेक्शन है 40। ठीक है, तो उसके तहत जो है फॉरेन एक्सचेंज रेट को क्या किया जाता है? मेंटेन किया जाता है। भारतीय मौद्रिक नीति का उद्देश्य क्या है? भारतीय मौद्रिक नीति का उद्देश्य क्या है? देखिए, ठीक है। भारतीय मॉनेटरी पॉलिसी जो होता है ना, बहुत न्यूज में आ रहा है ये, भारतीय मौद्रिक, क्योंकि इकोनॉमिक्स जो है ना आपका करंट अफेयर ही रहता है लगभग, है ना। परेशान नहीं होना है, सिंपल सा फैक्ट है, इसको आप याद रखेंगे। मॉनेटरी पॉलिसी जो है ना, तो मेन उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य होता है आर्थिक विकास को तेज करना। जो आर्थिक विकास है, ठीक है, आर्थिक विकास है, क्या करना? तेज रखना, पहला फैक्ट हो गया। दूसरा कॉन्सेप्ट देख लीजिए यहाँ पे। दूसरा ये होगा कि मुद्रास्फीतिकारी जो दबाव को नियंत्रित करना, मुद्रास्फीति को, वही इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति को कंट्रोल करना। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। आरबीआई का स्थापना कब हुआ था? पूछेगा ये वाला सीडीपीओ में आपका, है ना। आरबीआई का स्थापना कब हुआ? आरबीआई का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ? 1935 में, याद रखिएगा। ऑप्शन में 94 लिखेगा, बिल्कुल नहीं मारिएगा वहाँ पे। 1934 जो है ना, आरबीआई एक्ट जो है, आरबीआई एक्ट 1934 के तहत जो है ये आपका आरबीआई बना था। दो फैक्ट हो गया यहाँ पे। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पे, 1 रुपया का नोट कौन छापता है? उस पर सिग्नेचर किसका होता है? 1 रुपया का जो नोट होता है ना, 1 रुपये का, वो जो है आपका वित्त मंत्रालय जो छापती है, वित्त मंत्रालय। ठीक है, आप देखो ना, एक का जो नोट है उस पर जो साइन होता है ना, आरबीआई गवर्नर का नहीं होता, सेक्रेटरी का होता है, फाइनेंस सेक्रेटरी का होता है। ठीक है, फाइनेंस सेक्रेटरी, याद रखेंगे, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। आगे बढ़े हम लोग। तो आगे बढ़ेंगे तो हम लोग क्या देखेंगे इस बार? सबसे आई वॉच, ये जो प्रोजेक्ट है, आई वॉच, ठीक है, आई वॉच, ये जो प्रोजेक्ट है वो आपका किसका है? एचडीएफसी का है। ठीक है, याद रखेंगे। इसके बाद चले हम लोग। तो आरबीआई है, ठीक है, आरबीआई का जो हेडक्वार्टर कहाँ है? दिल्ली में है। नहीं, मतलब आरबीआई का जो हेडक्वार्टर है ना, माफ कीजिएगा, आरबीआई जो है ना, उससे जुड़ा फैक्ट देख लीजिए। आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। ये हो गया। दूसरा क्या हुआ? ये नेशनलाइज कब हुआ? 1 जनवरी 1935 नेशनलाइज हुआ, राष्ट्रीयकृत हुआ। दो हो गया। यहाँ पे डिप्टी गवर्नर भी होते हैं, आरबीआई में डिप्टी गवर्नर भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, दो हो गए। और क्या फैक्ट है यहाँ पे? जो फॉरेन एक्सचेंज होता है ना, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, है ना, उसको मेंटेन करने का काम कौन करता है? आरबीआई करता है। और अभी हमारे पास 640 बिलियन अमेरिकी डॉलर है, याद रखेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है, ये एग्जाम में आने की संभावना पूरा है इस बार। फिर आपको बता दें, अगर मान लीजिए कोई किसान है, उसको ट्रैक्टर खरीदना है, तो किस बैंक के पास जाएगा? आरबीआई के पास जाएगा, नाबार्ड के पास जाएगा, या कॉमर्शियल बैंक के पास जाएगा? तो आपको बता दें, कॉमर्शियल बैंक। ठीक है, और कॉमर्शियल बैंक के पास जाएगी। नाबार्ड पर क्यों नहीं जाएगी? कि नाबार्ड जो है ना, डायरेक्ट जो है लोन नहीं देता है, वो इनडायरेक्ट देता है। क्योंकि नाबार्ड जो है ना, वो आपको बैंकों को लोन देगा, तब जाके बैंकों से आप लोन ले सकते हो। ठीक है, याद रखिएगा इसको। तो मॉनेटरी पॉलिसी में फैसला कौन करता है? देखिए, भारत की जो मौद्रिक नीति है ना, उसमें फैसला कौन करता है? एमपीसी। तो न्यूज में आ रहा है पूरा, आप देखोगे ना न्यूज़पेपर, मैंने डिस्कस किया हुआ है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, अभी जो रेपो रेट को 6.5 रखा गया है, यथावत रखा गया है, जो पहले था रेपो रेट, है ना। तो मॉनेटरी पॉलिसी जो कमेटी है, और इसका जो अध्यक्ष कौन करता है? गवर्नर करता है। इसके बाद बात करें हम लोग, बैंकिंग क्षेत्र से जुड़ा शब्द कौन कौन है? बैंकिंग क्षेत्र से, याद रखिएगा, बैंकिंग, बैंकिंग जो क्षेत्र है ना, उससे जुड़े हुए शब्द कौन कौन से? देखिए, आपने बीएसएल का नाम सुना,
बैसल 3, बैसल नाम सुना ना, बैसल जो है मापदंड होता है वो बैंक से जुड़ा हुआ है, बेसल मापदंड। और बता दें आपको यहाँ पे बेसल 3 हो गया। उसके बाद हो गया आपका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हो गया, ये भी बैंकिंग से जुड़ा हुआ है। थर्ड देख लीजिए यहाँ पे SLR, ठीक है, सिक्योरिटी लिक्विडिटी रेशियो, है ना, जो बैंक अपने पास पैसे जमा रखता है उसको SLR बोलते हैं। ये सब बैंकिंग टर्म में याद रखेंगे आप। आगे बढ़े हम लोग। तो मौद्रिक नीति जब बनता है, हमारा मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है RBI, तो उसमें क्या क्या मुद्दे शामिल होते हैं? तो CRR का मुद्दा शामिल होता है, मॉनेटरी पॉलिसी जो RBI के द्वारा हमारा बनाया जाता है ना, उसमें क्या क्या मुद्दा होता है? CRR, कैश रिजर्व रेशियो, जो कमर्शियल बैंक होता है ना उसका कुछ पोर्शन RBI के पास रखना होता है। वर्तमान में 4% है CRR, है ना। अपना कुल जो, मान लो ये बैंक है कमर्शियल बैंक, तो वहाँ पर ग्राहक लोग होते हैं ना, कस्टमर जो पैसा वहाँ पर डिपॉजिट करते हैं, तो उसका जितना भी डिपॉजिट हो रहा है, ठीक है, उसका कुछ हिस्सा को क्या करना पड़ता है? RBI पास रखना पड़ता है, उसको बोलते हैं CRR, ठीक है। रेपो रेट और बैंक रेट, कमर्शियल बैंक जो RBI से लॉन्ग टर्म के लिए जो लोन लेती है ना उसको बैंक रेट बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे मार्क स्टेबलाइजेशन स्कीम, मार्क स्टेबलाइजेशन स्कीम, ये 2004 में लॉन्च किया गया था, इसको 2004 में, याद रखेंगे इसको। फिर हम लोग बात करेंगे प्लास्टिक मुद्रा किसको बोलते हैं, प्लास्टिक मनी किसको बोलते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। प्लास्टिक मनी, एग्जांपल क्या हो जाएगा आपका? तो आप क्रेडिट कार्ड देख रहे हो ना, क्रेडिट कार्ड देख रहे हो आप, डेबिट कार्ड देख रहे हो, है ना, ये सब एग्जांपल प्लास्टिक मनी का, याद रहेगा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, फटाफट फैक्ट को देखेंगे यहाँ पे। तो कमर्शियल बैंक जो है ना, आप देखोगे कमर्शियल बैंक को जो उधार मिलता है RBI से, मान लीजिए कमर्शियल बैंक है और वो उधार कहाँ से लेती है? RBI से ना लेगी, कोई और बैंक से तो नहीं जाएगी, लेगी ना। तो जिस रेट पर जो है RBI जो है कमर्शियल बैंक को लोन देती है ना लॉन्ग टर्म के लिए, उसको बोलते हैं बैंक रेट, याद रखिएगा, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी वगैरह में इसी रेट को जो है डिसाइड किया जाता है। फिर बात करें हम लोग यहाँ पे, देश का केंद्रीय बैंक जो है ना ऋण किसको देता है? केंद्रीय बैंक कौन है हमारा? देश का केंद्रीय बैंक कौन है? केंद्रीय बैंक हो गया हमारा RBI। क्वेश्चन पूछेगा केंद्रीय बैंक कौन है? RBI। और CDPO में इस तरह के प्रश्न बहुत देखे जाएंगे आपको, क्योंकि आपने अभी देखा है झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम हुआ, कितने अच्छे प्रश्न पूछे गए हैं, एकदम सिविल सर्विसेज वाला, क्या स्टैंडर्ड उठाया गया उसका, समझ रहे ना। दोनों पेपर बहुत ही अच्छे थे, उसी प्रकार का स्टैंडर्ड आपको मेंटेन करके जाना होगा CDPO एग्जाम में। ओके, तो केंद्रीय बैंक जो है ना RBI, हम आपको क्वेश्चन आंसर करवा देंगे, जो भी 100 प्रश्न थे आपका पेपर 1 में और 100 प्रश्न जो थे आपके झारखंड पेपर 2 में, ठीक है, सारे क्वेश्चन करवा देंगे आपको। 10 से 15 क्वेश्चन तो आपको दिखेगा वहां से, आपको डायरेक्ट दिखेगा एकदम, ठीक है। तो केंद्रीय बैंक हमारा कौन हो गया? RBI हो गया। तो RBI जो है ना इसको उधार देती है, ये देती है कॉमर्शियल बैंक को, ठीक है, कॉमर्शियल बैंक को क्या देती है? लोन देती है। फिर बात करेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI, ठीक है, किस समिति की सिफारिश पर बना था SBI? आपको पता ना SBI जो है 1995 में बना था, 1995 में, माफ कीजिएगा 1955 में बना था SBI। और किस कमेटी की सिफारिश पे बना था? ये बना था गोखला समिति, एग्जाम में आ रहा है इस बार, गोखला समिति, याद रखेंगे, ये महत्वपूर्ण है ये। आगे बढ़े हम लोग, तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पे क्या देखेंगे? मॉनेटरी पॉलिसी का क्या उद्देश्य है? जो RBI बनाती है मॉनेटरी पॉलिसी, बनाती है ना मॉनेटरी पॉलिसी, इसका उद्देश्य यही है कि मुद्रा नियंत्रण करना, मुद्रा का कंट्रोल करना, कोशिश करना कि मुद्रा में मार्केट में जो मुद्रा ज़्यादा ना आ जाए, मनी ज़्यादा ना आ जाए, बैलेंस करके रखना, मुद्रा नियंत्रण करना, नियंत्रण हो गया पहला फैक्ट। दूसरा आप देखोगे यहाँ पे, तो मुद्रा नियंत्रण के बाद आ गया मूल्य स्थिरता, मूल्य स्थिरता 2 हो गया यहाँ पे। थर्ड देख लीजिए यहाँ पे, आप देखोगे यहाँ पे तो भुगतान संतुलन में सुधार, सुधार, ठीक है, चलिए थर्ड हो गया। और यहाँ पे बात करेंगे अगला, तो सबसे बड़ा जो है पब्लिक सेक्टर बैंक कौन सा है भारत में? पब्लिक सेक्टर बैंक सबसे बड़ा हो जाएगा इसका आंसर SBI। आगे बात करें हम लोग, तो मॉनेटरी पॉलिसी का प्रधान लक्ष्य क्या होता है? तो जो प्रधान लक्ष्य बोल रहा है, मुद्रा नीति जो होता है ना, मुद्रा नीति जो होता है आपका, इसका प्रधान या प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है? तो मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करना, क्या करना? मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करना, ठीक है।
मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करना। वर्तमान में आपके कौन है? आरबीआई गवर्नर कौन है? श्रीकांत दास जी, याद रखिएगा। और गवर्नर को अपॉइंट कौन करता है? थोड़ा सा फैक्ट बता देते हैं न्यूज में, इसलिए गवर्नर जो होता है आरबीआई के गवर्नर, उसको अपॉइंट कौन करता है? केंद्र सरकार, ठीक है, राष्ट्रपति नहीं, केंद्र सरकार। पहला फैक्ट हो गया। गवर्नर को पावर कहां से मिलता है? आरबीआई एक्ट 1934 में, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो संविधान से पावर नहीं मिलता है। और देख लीजिए गवर्नर जो है शक्तिकांत दास हैं वर्तमान में, दास है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े हम लोग, तो हमें क्या देखने को मिलेगा? M2 मनी जो है ना, M2 होता है, M1 होता है, M2 M3 होता है। M3 को जो है ना ब्रॉड मनी बोलते हैं, ब्रॉड मनी, ठीक है। M1 को क्या बोलते हैं? संकीर्ण मनी बोलते हैं। M1 में क्या क्या आता है? देखिए M1 में आता है आपका जैसे नोट हो गया, जो करेंसी वगैरह होता है, सिक्का हो गया, नोट हो गया, जो आपके पास हाथ में और आपने बैंक में जमा किया हुआ है ना, करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट, वो आपका हो गया M1 में आता है, ठीक है। M2 में कौन कौन सा हो गया? जो आपने बैंक के पास जमा किया हो, जो आपके पास है, और जो आपने टाइम डिपॉजिट है 5 साल के लिए, 10 साल के लिए जमा किया हुआ है, वो उसमें हो जाएगा M2 में, ठीक है। M3 में क्या होगा? जो पोस्ट ऑफिस में भी आपने जमा किया वो सब इंक्लूड हो जाएगा। तो M3 को बोलते हैं ब्रॉड मनी, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, ठीक है। फिर यहाँ पे बात करें साख नियंत्रण, जो लोन वगैरह मिलता है उसको साख नियंत्रण कहते हैं ना। तो देखिए ओपन मार्केट जो है ऑपरेशन आपने देखा है, जो साख नियंत्रण के लिए किया जाता है, यहाँ लिख देते हैं हम लोग, साख नियंत्रण, वही मतलब लोन वगैरह जो मिलता है, ठीक है। आप इसको ऑपरेशन मार्केट ऑपरेशन के माध्यम से जो आरबीआई कंट्रोल करती है यहाँ से, ठीक है। फिर यहाँ पे बात करेंगे बैंक रेट से, बैंक रेट से भी जो है आपका किया जाएगा, साख नियंत्रण किया जाएगा। फिर रिजर्व जो है, रिजर्व आवश्यकताओं में परिवर्तन करके किया जाएगा, ध्यान रखेंगे आप। इसके बाद हम बात करेंगे गुणात्मक। देखिए ये हो गया आपका नॉर्मल, नॉर्मल में हो गया बैंक रेट, एसएलआर, सीआरआर, ये सब को बढ़ा के घटा के चेंज किया जाता है, ठीक है। और गुणात्मक में बोलेगा सेलेक्टिव जो क्वालिटी होता है, उसमें होता है चयनात्मक साख, याद रखेंगे चयनात्मक साख। जैसे कि यहाँ पे कोई पर्सनल बैंक को बोल दिया जाएगा कि आप जो लोन वगैरह आप नहीं दोगे आप, ठीक है। आप पे कुछ पर्सनल जो है यहाँ पे बैरियर लगा देता है, या उसको जो है मोरल सजेशन देता है कि आप जो है कम रेट में आप किसी को लोन वगैरह नहीं दोगे। तो ये सब जो एग्जाम्पल हो गया ना आपका, क्या में आ गया? गुणात्मक नियंत्रण में हो गया, ठीक है। चलिए रेपो रेट के बारे में अगर हम लोग बात करें, तो ये जो है ना, रेपो रेट को अगर हम लोग क्या बोलेंगे? विदेशी मुद्रा की उपलब्धता बढ़ती है। देखिए रेपो रेट को अगर हम बात करेंगे रेपो क्रिया से, तो विदेशी मुद्रा की उपलब्धता बढ़ती है, ठीक है। और रेपो रेट जो है यहाँ पे का उद्देश्य जो है साख प्रवाह को नियमित करना है, ठीक है। कुल मिलाकर रेपो रेट को अगर घटा दिया जाए ना, तो मार्केट में क्या होता है? मनी सप्लाई बढ़ जाता है। यही क्वेश्चन पूछा गया था कि रेपो रेट को कम करने से मार्केट में क्या इफेक्ट पड़ेगा इसका? तो अर्थव्यवस्था में मनी सप्लाई बढ़ जाता है, याद रखिएगा इसको। फिर हम लोग बात करेंगे तो मॉनेटरी पॉलिसी का क्या क्या जो है टूल्स होता है, जैसे बैंक रेट, एसएलआर, सीआरआर, ये क्वेश्चन बार बार पूछता है, ठीक है। और सीआरआर का फुल फॉर्म याद रखिएगा, कैश रिजर्व रेशियो होता है। सीआरआर का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, कैश रिजर्व रेशियो। एसएलआर का याद रखिए, स्टेचुरी लिक्विडिटी रेशियो, है ना। और यहाँ पर देखिएगा तो अभी वर्तमान में जो है रेपो रेट कितना है? रेपो रेट कितना है? 6.5%, याद रखेंगे, ठीक है। और मॉनेटरी पॉलिसी जो कमेटी होता है ना, उसमें 6 मेंबर होते हैं, 3 आरबीआई के होते हैं और 3 होते हैं गवर्नमेंट के होते हैं, ठीक है। ये 2 फैक्ट याद रखिएगा। स्टेचुरी लिक्विडिटी रेशियो के बारे में बात करें, तो बैंक को जो है ना, कमर्शियल बैंक को कुछ अपने जमा का कुछ हिस्सा अपने पास जमा रखना पड़ता है, ठीक है, उसको बोलते हैं एसएलआर। और बैंकिंग सुधार समिति जो है ना, किसके सिफारिश पे बना था? याद रखिए, लास्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा इस बार। बैंकिंग जो सुधार जो समिति है ना, किस कमेटी की सिफारिश पे बना था? नरसिम्हा समिति। और टाइम जो है लगभग 12-15 मिनट लगभग हो गया है, होने चुका है। तो मैंने आपके साथ जो महत्वपूर्ण फैक्ट था, और भी कुछ मुझे महत्वपूर्ण लगेगा, ठीक है, ऐसे करके टॉपिक को डिस्कस करेंगे। और आपके एग्जाम होने तक, ठीक है, आपके एग्जाम होने तक जो है आप अच्छे खासे जो है प्रैक्टिस कर लेंगे, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और कैसे कैसे क्वेश्चन पूछता है, जैसे कि पूछता है कि नाबार्ड का स्थापना कब हुआ? 1982 में हुआ था। किस कमेटी की सिफारिश पे? शिवरमन कमेटी का। ये सब बैंकिंग टर्म वगैरह देख लीजिएगा। एलआईसी का स्थापना कब हुआ था? 1956 में हुआ था। इसका काम क्या, इसको कंट्रोल कौन करता है? ठीक है, तो इस तरह के फैक्ट जो है ना बहुत बार पूछे जा रहे हैं, और मुझे लगता है कि और भी जो इंपॉर्टेंट होगा तो मैं आपको यहाँ पे क्लियर करूंगा, ठीक है। तो कल मिलते हैं हम लोग और नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।